हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, होके मायूस नई शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नई शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सुबह है, सूरज शाम निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो चलिए इसी सोच के साथ आज हम लोग अपने नई पारी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपका इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन है, वहां सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको दबाइए। उसके बाद एक बगल में बेल आइकन आएगा, उसको दबाइएगा तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रश्नावली 3.2 में। क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग, तो आयत क्या है? आपको पता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें लंबाई है चौड़ाई है, ये आयताकार। ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है ये क्या है? आपका आयताकार बोर्ड है। ये जो कॉपी का जो पेज होता है वो क्या है? आयताकार है। तो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो लंबी है भुजा उसको लंबाई हो गई, और जो चौड़ाई है छोटी है वो क्या हो गई? आपकी चौड़ाई हो गई। तो मान लेते हैं कि इसमें माना कि आयताकार बाग की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर और चौड़ाई इज इक्वल टू y मीटर। क्लियर? चौड़ाई इज इक्वल टू y मीटर। ये आपका हो गया x मीटर और ये हो गया y मीटर। दे रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से, ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो प्रथम कंडीशन है, यानी कि प्रथम शर्त से ये जो लंबाई x है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। यानी कि एक लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर बड़ी हो गई। द्वितीय जो शर्त है, द्वितीय कंडीशन क्या दिया है कि इसका अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? पूरा परिमाप हो गया x और ये x, 2x हो गया, y 2y। तो आधा परिमाप x और y। अर्ध परिमाप इज इक्वल टू, अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप यानी कि x जोड़ y यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप जो होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर हो गया आपका 36, यानी कि x जोड़ y बराबर हो गया 36। ये सेकंड हो गया। पहला इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 36। अब आप इससे इक्वेशन 1 से आप जो सारणी बनाएंगे x और y का, तो आपके पास क्लियर है कि आप जो है x और y में यदि कोई भी x का मान रखते हैं तो y का मान निकलेगा, या y का मान आप रखेंगे तो x का मान निकलेगा। यहां पर भी सेम वही, यदि y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 36 माइनस x हो गया, और यहां पर यदि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x बराबर y प्लस 4 हो गया। तो अब हम इस प्रथम इक्वेशन से आप जो सारणी बना रहे हैं, यदि x की वैल्यू, y की वैल्यू आप यदि 16 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। y की वैल्यू यदि आप 15 रखते हैं या 17 रखते हैं तो आप 17 4 21 हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू यदि 12 रखेंगे तो x की वैल्यू 12 4 16 हो जाएगा, क्योंकि हर स्थिति में x जो होगा वो y से 4 बड़ा होगा, x जो होगा y से 4 बड़ा होगा। अब नाउ सेकेंड जो आपका है उससे जो सारणी बनाएंगे x और y का। चलिए x की वैल्यू यहां रखते हैं, तो x की वैल्यू यदि आप रखते हैं
15, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 में से 36 में से 15 जाएगा 21। फिर यदि x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखते हैं आप, y की वैल्यू यदि आप रखते हैं कि यदि 20 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू यदि 20 रखते हैं, x की वैल्यू यदि 20 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इस तरह से आप बहुत सारे मान रख करके यदि x की वैल्यू आप रखते हैं 17 रखते हैं तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 36 माइनस 17, तो 36 माइनस 17 यानी कि आपका हो जाएगा 16 में 7 में 9 और ये हो जाएगा 2 में से जाएगा 19। तो इस तरह से आप जो मान रखते हैं y की मान x का मान रखते हैं तो y का निकलता है। x का मान आपने यदि 15 रखा तो 36 में से 15 गया 21। यदि x की वैल्यू आपने 20 रखा तो y की वैल्यू हो गई 36 माइनस 20 यानी कि 16। और यदि आपने x की वैल्यू 17 रखा तो 17 रखा तो ये y की जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी 19। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए लेते हैं सबसे पहले x और y अक्ष हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद x अक्ष का जो बिंदु है ये 20 16 है, 21 17 है और 16 और 12 है, 16 और 12 है। तो आइए 20 21 तो इस पर हम ये 0 हो गया आपका, हम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 लेते हैं। अब इसके बाद ये 20 हो गया, 20 और 16, 20 के ऊपर जाते हैं और 16 के सामने जाते हैं, तो 20 16 के सामने आपका ये पॉइंट मिलता है। क्लियर है? अब 21 17, 21 के सामने यहाँ 20 और 22 के जो बीच वाला पॉइंट होता है आपका 21 होता है, तो 21 के सामने और ऊपर चलते हैं 17 के सामने 21 और 17 ये आपका पॉइंट हो गया 16 और 18 के सामने वाला पॉइंट। क्लियर? और 16 और 12, x का 16 चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ और 12 चलते हैं, ये आपका ये हो गया आपका 12, 16 और 12 ये आपका पॉइंट हो गया 16 और 12 का, और ये हो गया आपका 20 और 16 का। क्लियर? ये 20 और 16 का ये पॉइंट हो गया आपका। इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के आप एक ये सरल रेखा खींचते हैं। ये सरल रेखा हो गया आपका। इसके बाद जो है आप लेते हैं एक सेकंड समीकरण का, x का मान 15 और y का मान 21, x 15 तो 14 और 16, 14 और 16 के बीच 15 है, इस 15 और एक y का 21 तो इस 15 को ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग और ये यहां पर ऐसे हो गया और यहां पर 21 है, ये मान आपका यहां पर मिल रहा है। ये पॉइंट को आप नोट करो। अब 20 और 16 तो 20 और 16 यही मान है, ठीक है। और 17 और 19, x का 17 यानी कि x अक्ष पर 16 और 18 के बीच ये 17 है और आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर क्या है 17 और 19 तो 19 के सामने चलते हैं और 17 के सामने, ये आपका पॉइंट हुआ। तो इस तरह से हमने एक जो दूसरा आलेख दिया, ये दोनों रेखाएं जो होती है, दोनों समीकरण से दोनों जो रेखाएं होती है वे जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है ये, यानी कि 20 और 16, ये जो बिंदु क्या है 20 और 16 का है। इस तरह से x की जो वैल्यू होगी x बराबर 20 होगा और y इज इक्वल टू आपका y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 16, यानी कि लंबाई आपका क्या हो जाएगा, लंबाई इज इक्वल टू x मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, चौड़ाई इज इक्वल टू y मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर। क्लियर? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपका है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8
2x प्लस आपको एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 ये दिया गया ना। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 ये दिया गया है। एकदम क्लियर है, एकदम आप देखिए कैसे बना रहे। दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई। दो चरों में आपको एक इसी के नीचे एक और ऐसा समीकरण लिखना है दो चर में कि वो निम्न जो है जो शर्त जो है पालन करता हो। जैसे कि आपको इसके लिए x के बाद एक और समीकरण लिखना है और दूसरा समीकरण इस तरह का लिखना है कि वे प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दोनों समीकरण का हम आलेख खींचेंगे तो वे क्या होने चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए आपका प्रतिबंध क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा कब होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको बताया गया ना कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आपको a1 और a2 का जो अनुपात है और b1 बाई b2 का जो अनुपात है बराबर नहीं होना चाहिए। तो यदि पहला समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जिससे कि इसका अनुपात बराबर हो जाए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5x लिख दीजिए माइनस 2y लिख दीजिए, 2/5 3/2 बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से इसके लिए बहुत सारे आंसर है और माइनस यहाँ पर 5 लिख दीजिए बराबर 0। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। यदि दूसरा लिखना होगा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल केवल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर x प्लस y भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस 2 बराबर 0, कुछ भी समीकरण दे सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि ये यानी कि a1 a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ा हो गया। दूसरा दिया है कि समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा होने के लिए आपको जो दूसरा प्रतिबंध बताया गया है, समांतर रेखा कब होगी, समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखा होने के लिए आपको प्रतिबंध जो बताया गया है वो ये है कि a1 बाई a2 ये तो b1 बाई b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यदि आपका समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपका समीकरण है। अब आपको यहां पर जो दूसरा समीकरण लिखेंगे दो चर में, उसमें a1 और a2 b1 और b2 का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो y जो यदि आप लिखते हैं 4x तो 2/4, तो 2/4 का अर्थ कितना हुआ, 1/2 यानी कि 1/2। तो इसको भी हम लिख देते हैं प्लस 6y 3/6 यानी कि 1/2। हाँ, यहाँ ये 1/2 लेकिन इसको 1/2 नहीं होना चाहिए, तो इसको लिख देते हैं -5। ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको -5 लिख दिए। आप इसके बदले और सारा चीज ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप लेते हैं कि माइनस 2x के बदले 2x प्लस 3y के लिए समीकरण लिखते हैं। मान लीजिए कि 8x लिख दिया तो 2 चौका 8 4, तो यहां पर भी प्लस 3 चौका 12y माइनस यहां पर 3 दे दीजिए 8/3। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं। यदि आपका एक समीकरण दिया गया है तो उसके बाद दूसरा समीकरण लिखने के लिए यदि प्रतिबंध है समानांतर रेखा, तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि a1 और a2 b1 बाई b2 का अनुपात रेशियो बराबर, लेकिन ध्यान रहे c1 और c2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ये लिखिए या ये लिखिए, बहुत सारा लिख सकते हैं। चलिए अगला, संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं होने के लिए आप क्या करते हैं,
होने के लिए आपको तीनों अनुपात A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों अनुपात। यदि आपका समीकरण ये दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो आपको ऐसा अनुपात लिखना है कि ये अनुपात, जैसे कि मान लीजिए 4x लिख दिया हमने, तो 2 दूनी के 4, तो प्लस 3 दूनी का 6y लिख दिया, और माइनस 8 दूनी का 16 बराबर 0, ये बन जाएगा। दूसरा यदि बनाना चाहते हैं समीकरण, यदि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, और दूसरा बनाना चाहते हैं तो लिख दीजिए 6x प्लस 2 3 6 3 3 का 9 9y माइनस 8 का 24 बराबर 0, इस तरह से। क्योंकि इसका अनुपात 2/6 2/6 यानी कि 2 1 2 2 3 6 1/3 है कि नहीं है? 3/9 3/9 3 1 3 3 का 9 1/3 है। 8/24 तो माइनस 8/-24 8 का 8 8 का 24, ये भी 1/3 है। जब तीनों अनुपात इक्वल होगा तो वे क्या होगी? समपाती रेखाएं। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो समीकरण आपको दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, और इन दोनों समीकरण से आपको एक आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो आइए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं इनके मानों की। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, y माइनस 1 माइनस वाई इधर गया प्लस 1 इधर गया माइनस 1, और x और y की जो ये सारणी होगी आपकी, मान बहुत सिंपल है। y का मान यदि 2 रखेंगे तो x का मान जो मिलेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, y का मान यदि आप 1 रखेंगे तो x का मान 1 माइनस 1 यानी कि 0। क्लियर? y की वैल्यू यदि आप 3 रखते हैं, y की वैल्यू यदि 3 रखते तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, ये मान मिल गया। समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 से जो समीकरण 2 से आपका है 3x प्लस 2y माइनस 2x बराबर 0 है। आपको मैंने बताया है कि यदि y और x का गुणांक, यदि देखिए यहां पर 2 और 3 दोनों से 12 क्या डिविजिबल है, आप ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो आप x और y का मान निकालने के लिए आपको मैंने बताया ना, बहुत सिंपल, यदि इसका और इसके गुणांक से यानी कि दोनों के गुणांकों से यदि डिविजिबल है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए और एक बार y की वैल्यू 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 यानी कि 0, 2y इज इक्वल टू 12, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6। क्लियर? और यदि आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 चौका 12 यानी कि 4। क्लियर है? 2 मान तो इसे निकल जाता है, और 2 मान से आप एक आलेख खींच देंगे। चलिए आलेख खींचते हैं, देखते हैं हम लोग ग्राफ पर। ये आपका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। क्लियर है? और आपको यहां बिंदु है 1 0 है, 1 2 है, पहला पॉइंट 1 2 है, दूसरा है 0 1 और तीसरा है 2 3। तो 1 2 x का 1 y के सामने ऊपर जाएंगे 2 1 2 हो गया, 0 1 x का 0 और y का 1 आपका ये पॉइंट हो गया, और ये 2 3 x का 2 और y का 3, x के 2 के सामने और ऊपर चलते हैं बेटा, और y के 3 के सामने, इस तरह से ये आपका पॉइंट ये हो गया। इस तरह से x 0 और 6, x 0 पकड़ते हैं क्योंकि x और y दोनों का यही मूल बिंदु 0 होता है, 0 और ऊपर चलते हैं, यहां पर आपका ये 6 हो गया। क्लियर? 4 और 0, x का 4 और y का 0 ये पॉइंट होता है। आइए सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं इन तीनों बिंदुओं को लेकर के। ये आपका ये ग्राफ क्लियर है,
ये लाइन क्लियर है। और दूसरी लाइन खींचते हैं 0.6 और 0.4 से लेकर के अब आपसे कहा जा रहा है कि ये तो ग्राफ तो खींच दिया हमने, अब एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, एक्स अक्ष, तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया और इन रेखाओं से जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये आपका सी हो गया। बने के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए का निर्देशांक क्या हो गया बेटा? 2 और 3। ए का निर्देशांक 2, 3 हो गया। बी का निर्देशांक क्या हो गया आपका? -1, 0। बी का निर्देशांक हो गया -1, 0 और सी का निर्देशांक हो गया आपका 4, 0। क्लियर है? ये सी हो गया 4, 0, ए हो गया 2, 3 और बी हो गया -1, 0। अब इस कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल को आप छायांकित कर दीजिए। आपके पास कलर होगा, उस कलर से इसको आप भर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका जो प्रश्नावली है 3.2 अपने समाप्ति की ओर हो गया, समाप्त हो गया। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि आप कोई वीडियो देखना ना भूलें और हर वीडियो में आपको एक नई चीज मिलेगी। सभी वीडियो से अलावा आपको एक नया चीज, एक नया अनुभव हर वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इसी के लिए आज के लिए धन्यवाद।